अब अगली बात क्या होती है, मिलाद शरीफ चलो ठीक है, तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद कर रहे हो, लेकिन सुन्नी लोगों तुम ज्यादती करते हो। मैंने कहा वो कैसे, ईदा तो दो ने, छोटी तो वड्डी, तुसी तो जनाब तीसरी ईद भी कड्डी आ। सादा सा सवाल है, सादा सा सवाल है, साड़ी कौम फिरती रही है और उदा का एक जेलम का लट समझ आ रही है, ਜਿਹੜਾ अपने मूँह दसदा है मां भी कोई शै नहीं, प्यो भी कोई शै नहीं। मैं कहा तेरे मां प्यो होंगे लावारिस बच्चे ही इदा करते हैं जिवें तू करदा पिया, जिहदा गोसाई होवे वो तो इदा करदा ही नहीं ना। तवज्जो है कि कोई नहीं है, लावारिस बच्चों का काम ही होंदा कदी ऐनू कदी ऐनू कदी ऐनू कदी ऐनू। मैं कहा अच्छा, लेकिन सुन अब जरा ये बात सुनना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दो ईदें तीसरी कहां से आ गई। अब मैं क्या बस करो बस कर, तेरी जहालत के लिए इतना ही काफी है कि तुझे यही नहीं पता ईदें हैं कितनी। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नसाई शरीफ उठा के देखिए, अबू दाऊद उठा के देखिए, दीगर सियाह की किताबें उठा के देखिए, किताबुल जुमा खोल के देखिए, तवज्जो मेरी तरफ रहे। नबी पाक ने फरमाया, इन्नल जुमुअत सय्यदुल अय्याम जअलहुल्लाहु लिल मुस्लिमीन ईदा औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। फरमाया ये जो जुमा है अल्लाह ने तमाम बाकी दिनों का इसको सरदार बनाया है, और ये वो जुमा है जिसको अल्लाह ने ईमान वालों के लिए ईद बना दिया है। मैंने कहा यार मुझे एक बात बता मुझे। कहा पूछ। मैंने कहा ये ईद है या हर जुमा ईद है, बताओ सारे आप बताओ, जितना इल्म आपका है। हर जुमा ईद है तो मौलवी नू फाड़ के फिर चौक च लम्मे पा लो ना एक बारी, एदी तबीयत बनाओ ना, इनू आख पुत्र तू तो कहना साल है दो ईदा ने, हर जुमा अगर 12 महीने 4 जुमे भी कढ़िए सीधा सीधा चौका भी मारिए तो 12 चौकड़िया 48, 12 चौके 48, एक ने 36 भी आख्या है। मेरा पुत्र हिसाब शबाज शरीफ वाला नहीं करना, मैं तुम दसदा पे नहीं तवज्जो फरमा रहे, जिवें अजकल पाकिस्तानी सियासतदान हाँ सियासतदान, क्यों शाह जी सियासतदान जिदा इन्हां दा हिसाब है पुट्ठा ही चलते रहे हैं। अब नहीं इधर नहीं जाना, आपको जो मैं बात कर रहा हूं, और सुने ताकीकी बात यह है, एक साल में 52 जुमे होते हैं, एक साल में 52 जुमे होते हैं, और 52 ते 52 ईदा ने। मौलवी साहब तेरा जनाजा तो निकल गया है, तू तो कहता सी 2 ईदा ने, 52 निकलियां पईयां ने, हजे ओना दो नाल मैं किए ही नहीं। लेकिन मैं जाता हूं उनकी तरफ भी, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब भी चाहिए ना, ताकि आपका जहन भी खुले। आपने कभी सोचा कि जुमा ईद क्यों बना? और यार जवाब मैं देना, तुम तो टेंशन ही लेके बैठ जाते हो, लेकिन आपका जहन भी तो खोलना है ना। आपने कभी सोचा जुमा ईद क्यों बना है? कहता नहीं पता। आओ नसाई शरीफ के अंदर ये मफहूम मौजूद है, सिहा के अंदर कई कुतुब के अंदर ये हदीस शरीफ मौजूद है। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस बात को इरशाद फरमाया ना कि जुमा ईद है, साथ में वजह भी बताई क्यों। फरमा फीहे खुलिक़ आदम। अब मैं तर्जुमा करूंगा, अपनी जिम्मेदारी पे बोलना है। फरमा जुमा ईद इस वास्ते बनया कि इस दिन अल्लाह ने आदम नू पैदा फरमाया है। लेकिन रुकना लोगों का शौक भी पूरा कर रहे और मसला भी पूरा हो जाए। फरमाया वफीहे कोबेदा, ये जुमा ईद का दिन इसलिए है कि इस दिन आदम अलैहिस्सलाम ने वफात भी पाई है। अब आपकी सुभान अल्लाह आहिस्ता होगी, मुझे पता था, मैं रुका इसलिए हूं। सवाल ये अत्तारी साहब, ये जुमा ईद है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इसी हदीस में है इसी दिन वफात पाए, तो फिर भी ईद है। मैं क्या हो, अब ये है पॉइंट जिसको समझ आएगा ना, सुन्नी समझा सक जाए, दूसरे बंदे दे वास दी गल नहीं है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तब भी ईद है, उसी दिन फौत हुए तब भी। अल्लाह को चाहिए तो अल्लाह फरमाता पहले ईद है, जब आदम पर्दा फरमा के हूं ईद नहीं, पैदा हुए तब भी ईद। अब ये गहरा नुक्ता है, जवाब मैं देना, तो टेंशन ना लो, जवाब मैंने देना है। यह कैसे हो सकता है, नबी पैदा हो तब भी ईद है, नबी पर्दा कर जाए तब भी ईद है। मैं कह सुन एना गल्लां ते तेनू पता कोई नहीं। उलमा ने लिखा है जब नबी पैदा होता है तो उम्मत की ईद होती है, जब नबी पर्दा करता है तो नबी की अपनी ईद होती है। अरे तकबीर, बोलो तो सही ना यार। अरे रिसालत, अरे हैदरी, अरे तहकीक, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद।
भाई समझ आ रही है आप हजरात को? 3-4 बंदे मुझे चुप शाह बदर बन के बैठे नजर आते हैं। हम चुप शाहों को नहीं मानते, उन शाहों को मानते हैं जो नेजों पे चढ़ के भी बोलते रह जाते हैं। समझ आ रही है आप हजरात को? फिर दोबारा सुन लीजिए, ये बहुत बड़ा मसला बनाया हुआ है। मसले ते आप हल करने दे मास्टर अल्लाह दे फजल दे नाल। अकीदे की दुनिया में मैनू रात रहना पवे तो मैं रहने को तैयार हां, पर अकीदे दी कंड न लगन देगा फकीर। आप तो सटे चले कर आखिरी बंदे तक सारे तवज्जो फरमाए। मेरे अजीज दोबारा फिर सुनिए, जुमा आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तब भी ईद है, और पर्दा फरमाया। और इस जुमले का काश के तुम्हें लुत्फ आ जाए, ये जब नबी पैदा हो तब उम्मत की ईद होती है, और जब पर्दा करे तो उसकी अपनी ईद होती है। उम्मत की ईद इसलिए कि नबी आ गया है, नबी की अपनी ईद इसलिए कि रब की बारगाह में जा रहे हैं, हो गया है। अब समझ आइए, 12 रबीउल अव्वल को नबी पैदा हुए, 12 को फौत हुए, तो तुम आने की खुशी करते हो तो जाने को ईद क्यों नहीं कहते? और गोड़िया, नबी आए तब भी ईद होती है, नबी जाए तब भी ईद होती है। तेनू मसला ही नहीं समझ आया। और अल्लाह ने एक काम रखे ही, हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो है पहले नबी, तो अगर पहले नबी वास्ते कानून है तो आखिरी वास्ते क्यों नहीं है? आवाज कमजोरों वाली है जनाब। अब समझ आई आप हजरात को? चलो थोड़ा सा बात आगे खोल लें अगर आप जाग रहे हैं तो। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज, ये मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमें बहुत बड़े बड़े चालाक टक्कर जाते हैं बस औकात। आपने देखा होगा सोशल मीडिया ते कई बारी सानू विच ही पै जाते जे कई नकीब तो कई पीर तो जनाब, फिर हम बैठते असी मैदान छड़ के तुम दौड़ना कोई ना होया, बहना तो है ना भाई, तू अपना काम पूरा कर, असी तेन जवाब देंगे। वाह भाई वाह। और आपको याद रखे, हमारे लोग ज्यादा मुखालिफ इसलिए भी हो जाते हैं कि असी अकीदे ते ओ चौकीदारी करी दी है ना, डाकू दी मां मर जाए तेरे मसलक दी कंध ना टप्पण देंगा, इस वास्ते इन्होंने बड़ी पीड़ हुंदी जे। होए होए तारी नहीं छड़दा किसे नूं। मैं कहा मेरे मसलक नूं तू गल तक करके वे, जे मैं तेनों घर ना छड़ के आया था, केड़ी गल तू लावारे समझे है किसे भोले चे तू, मेरा पुत्र तकड़ा हो तकड़ा। और इस बात को समझो जरा, मैंने एक जगह तकरीर की तो एक साहिब ने सवाल कर दिया, कहता तारी साहब ईद है, तो मैं कहता तेनू पढ़ के नहीं सुनाई हदीस है? कह नहीं जी मेरा एक सवाल आ। मैं कहा तू कड़ सवाल, इंशाअल्लाह अल्लाह दी रहमत दे नाल हल करने दी कोशिश करांगे, नहीं तो उलमा बैठे ने इन्हां दी मदद लवांगे, पर इंशाअल्लाह तेनू कुछ ना कुछ जवाब मिलेगा। कहता ईद है ना, तो फिर तुसी इहदे विच जमात क्यों नहीं कराउंदे जिद्दां छोटी तो वड्डी दे विच जमात हुंदी आ? आप देखो बात मैं कर रहा हूं ना, कई बंदे सोच में पड़ गए कि यार मौलवी तो बड़ा कीमती है ऐसी गल्लां करना। इंशाअल्लाह तुसी याद रखोगे अल्लाह दे फजल दे नाल, ये आने वाले पूरे महीने बल्कि पूरी जिंदगी है तकरीर अपने मोबाइल च रखी, इंशाअल्लाह फिट हो जाएगा। तवज्जो रखिए जरा, तवज्जो, ये गल समझ आ गई है? और ये सवाल आप तक भी आते होंगे, ईद है तो जमात क्यों नहीं? अब मैं कहा खलो खलो, एवं पटनी आया तो जनाब अली मरनी आया, खलो मेरी गल सुन। मैं क्या सुन, जुमा ईद है? अखिया हो, तो मैं क्या तू जुमे वाले दिन ईद क्यों नहीं पढ़दा? दस पहले तू इत्थे मेरे नाल पेड़ ला ना। कई मरतबा तो ऐसे कमीने होते चुप होए, उन्होंने पता ही नहीं होंदा, वो जिन्नी को उन्होंने फीडिंग होंदी है उस तो बाद बोल नहीं सकते। लेकिन कई होते हैं ना रेती ते लगे हैं, जेल में लाटते फालबर है, वो बस औकात बक करते हैं, नहीं मौली साहब हम जमात करवाते हैं। मैं कहा केड़ी? कहता जी जुमे की जमात होंदी है ईद ही है। मैं कह लै भी हुण काबू है, इत्थों मैं तेनू फड़ांगा, जे मैं तेनू साह लैन दे गया तो गल होई ना। कहता है तारी साहब वो कैसे? मैं क्या मैं तुझे चैलेंज करता हूं, मुझे बता ईद की नमाज का टाइम कब शुरू होता है और कब खत्म होता है? जा मैं क्या मैनू टाइम दस, तेनू चैलेंज है, जा अपने मिर्दे पलंबर शलंबर निक्के मोटे वड्डे छोटे काले पीले कुत्ते बिल्ले सारे नाल रला पुछ छोड़ा नू, तारी का सवाल है लेकिन नहीं जवाब देगा। सुनना जरा सुनना। मैं क्या 10 ही द टाइम की है? कहना मैनू तो नहीं पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुननी ना हुंदा? तमाशे कर दे हो आप, क्या समझते हैं तुम्हें खाली छोड़ दिया जाएगा? हुण वो टाइम साडे कोल कोई नहीं, असी तो इंज मसलक दा पैरा। सवाल ये सी ईद है तो जमात क्यों नहीं? समझ आ रही है? आपू जान बनते हैं कि असी 1.5 हुशियार हाँ, तो ये नहीं ना पता भी तू किलो अगला 1.25 किलो है।
समझ आ रही है? इस बात को आप समझने की कोशिश करें। अब ये ईद है तो जमात क्यों नहीं? तो मैं क्या तुसी पढ़ो जी वो जेड़ा जुमा है वो जमात है। मैं क्या खलो, ईद की नमाज का टाइम बताओ कौन सा है? असल तो ये इल्मी बात है ना, हवा में फायर मारने का क्या मतलब है? कोई ना मैनू नहीं पता। मैं क्या पता होंदा ते सुन्नी होना सी। नहीं पता, आओ फकीर बताता है और फिर अपने हिसाब ना मैं दसांगा। मुंडे इधर वेखी होए, इधर वेख ला, पाला पाला जेब दे पुत्र उन्होंने। खैर है, इधर वेख मेरे बैठे हो, बैठे रहे आजे तकड़े हो के जरा नाराज नहीं होना आपने। इधर देखे मेरी तरफ। ईद की नमाज का टाइम ये आप नोट करें कब से कब तक होता है। जिसले सूरज निकलता है ना फजर की नमाज तो बाद, उस तो 20 मिनट बाद ईद की नमाज का टाइम शुरू हो जाता, भावें छोटी हो भावें वड्डी हो। तो जिले वो जवाल का टाइम होंदा है, उस तो पहले पहले ईद की नमाज का टाइम है। जो ही जवाल शुरू होया टाइम मुक गया। ये जो दौरानिया है 4 घंटे का, 3 घंटे का, सर्दियां 3 बनते हैं, गर्मियां 4 बनते हैं या 5 बन जाएंगे। इस दौरानी में सूरज निकलने के बाद जवाल का टाइम शुरू होने से पहले 11:30 पौने 12 ये ईद का टाइम है। मैं क्या मौलवी साहब आ ईद का टाइम है तो तू 2:30 बजे केड़ी जमात पढ़ी जाना ईद दी? तो समझ आई है? कोई नहीं आई है? तो जे कोई ये आखे कि नहीं मैं ईद पढ़ी है तो मैं क्या जुम्मा तेरे प्यो पढ़ना है? ओए बोलते सही ना शाह साहब, इन्ना तो मेरा हक बनता है ना, इन्ना तो बर्दाश्त कर जोगे ना। मेरी स्पीड वैसे 120 आती जे तो मैं अजे 17-16 से बैठा। ये सिर्फ शामा दे मुंह नो ते जरा तकड़े हो जी मैं बात अर्ज करो। मैं आख्या ओ जे ईद है ते जुम्मा किथे, ते जे जुम्मा है ते ईद किथे? ओए बोलते सही ना। अरे मौलवी साहब दा झूठ इस तो भी फड़िया जाता। जुमे वाले दिन ईद होवे ते की ख्याल मौलवी कहंदा जुमे दी जमात होनी, ईद छड्डो उसले पढ़ांगे। उसले कहंदा नहीं ये बकरी हो बकरी। मैं क्या मरने दा मतलब है जमात ईद दी बकरी आ, जुमे दी बकरी आ। ओए यारा समझ आ रही है ना जी? मैं तो दसिया सी इंशाल्लाह फकीर घर इंज पहुंचांदा जे। आ जे लोकां नूं पीड़ा पीड़ा होर ते फकियां बाबा जी कहंदे हुंदे सन। ये सुने जरा, ये सुने। और मेरे भाई मैंने कहा जनाब ये ईद भी है और तुम जमात भी नहीं करवाते हो। कहना हाँ ईद भी होवे जमात ना होवे तो गुजारा ते हुंदा है। ते मैं कहा जे जुमे वाले दिन हुंदा ते 12 रबीउल अव्वल वाले दिहाड़े क्यों नहीं हुंदा है? उस दिन क्यों मशवरा देते हो? कोई तो हमें भी बताओ ना। और सुन लें वो ईद जिसमें जमात वाजिब है वो 2 ईदें हैं, छोटी ते बड़ी। बाकी जुमे वाली हो या रबीउल अव्वल वाली हो, इस ईद है पर जमात नहीं है, ये याद रख लीजिए। अब जरा थोड़ा सा आगे भी चलिए ताकि मसला मजीद खोल जाए। खोल दूं अगर आप सुनना चाहें तो। ये अड़े बड़े पहलू जे जनाब इसी बात के कि ईद है तो जुम्मा है तो ईद, तो फिर जमात क्यों नहीं? अजी इत्थे गल नहीं, इस गल नूं अजी आपां एक पहलू होर भी इहदा खोलना है और जो आपके जहनों के मुताबिक है। मैं जब फिजान मदीना फैसलाबाद में पढ़ता था तो मेरे एक उस्ताद साहब थे अल्लामा सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप पर्दा फरमा गए मेरे उस्ताद साहब। तो वैसे मैं 40 उस्तादों से पढ़ा हूं और सबके नाम मेरे पास लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो उस्ताद साहब से ये पर्दा फरमा गए, इन्होंने एक मरतबा बात बतलाई तो बड़ी चस कराई। पता नहीं तुसी किवें लो, अज मौसम तो बड़ा सोहना बनया पर वेखो तुहानू किवें मजा आंदा। आ फरमाने लगे जेडे कहते ना छोटी तो वड्डी 2 ईद दा तीसरी कोई नहीं। ओदी वजह है कि इन्होंने वड्डी ते लभदियां जे खल्लां। क्यों जी मौलाना? वड्डी ते लभदियां जे खल्लां ते इन्हां दी तां ईद है, ते छोटी ते लभदा जे फितराना इन्हां दी तां ईद है। ते सानू 12 रबीउल अव्वल नूं लभदा है हुसैन दा नाना, ताडी तां ईद है। ये है मसला। जेनू कोई शा लब्बे ते तां है ना, जेनू लब्बे ही कोई ना वो क्या ईद मनाएगा?